Hey, good evening friends. Welcome to you on your own channel राजीव स्टॉक मोटिवेशन। अगर इस वीडियो की कंटेंट आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी अपडेट्स और स्टॉक्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ इस पर। तो आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। GMR इंफ्रास्ट्रक्चर एक बोल सकते हैं आप पेनी स्टॉक्स बोल सकते हैं, इसे पेनी स्टॉक है और जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मेनली काम करती है। एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बिदार एयरपोर्ट्स, शेबू इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ये सारे एयरपोर्ट्स के अंदर में इसकी अच्छी खासी वर्क होती है। द कंपनीज एयरपोर्ट्स प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ सर्विस सच एज बैगेज हैंडलिंग सिस्टम्स with explosive detection technologies for security and for the domestic passengers integrated passengers terminal building cargo। फंडामेंटल्स अगर हम लोग देख ले इस स्टॉक की फंडामेंटल्स क्या है, तो फंडामेंटल्स मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही अच्छी खासी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,906 करोड़। तो ये सिर्फ पेनी स्टॉक नहीं है, मेरे ख्याल से अच्छी खासी मार्केट कैपिटलाइजेशन होल्ड करती है कंपनी, राइट। और साथ ही साथ कुछ और बात करने को है ही नहीं इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि इस कंपनी में अभी तो लॉस दिखाई पड़ रहा है। तो जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं बहुत ही सोच समझ के करें, ऐसी मेरी राय है। प्रॉफिट के अंदर देख सकते हैं आप कितनी गिरावट है। प्रॉफिट सिर्फ माइनस ही माइनस में मेरे को दिख रहा है, कहीं कम या ज़्यादा, बट माइनस में ही है, मतलब प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है। लॉस मेकिंग कंपनी है ये। लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कंपनी का डेफिनेटली। बट जब भी कोई डिसीजन लेना हो अपने फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह ज़रूर लें डिसीजन लेने से पहले। बाय द वे मैं तो उतना सजेस्ट नहीं करता हूँ पर्सनली किसी को। और कंपनी की रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू इज़ ओके है रेवेन्यू के ऊपर, बट प्रॉफिट ही जनरेट नहीं हो रही कंपनी की। तो लॉस मेकिंग कंपनी है, ये लॉस ही रिपोर्ट कर रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो प्रॉब्लम है रेवेन्यू के अंदर में। तो रेवेन्यू ठीक ही ठाक लग रही है कंपनी की। 1444 करोड़ लास्ट जो दिखाया है इन्होंने, 1444 करोड़ की रेवेन्यू। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रोमोटर्स की होल्डिंग 58.90% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 27.80% है, रिटेल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन 11.19% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 1.23% है। तो प्रोमोटर होल्डिंग इज़ वेरी गुड। इस स्टॉक के अंदर प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशन की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। तो प्रोमोटर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन को दोनों को अगर मिलाएं तो मोर देन 80 to 85% हो जाता है। बाकी जो बचते हैं रिटेल्स और अदर कैटेगरीज जो इस स्टॉक के अंदर बने हुए हैं, स्टॉक के अंदर हैं। GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अगर हम लोग स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें रिसेंट टाइम में, तो लास्ट डे में तो मार्केट ही डाउन था, मोर देन 1000 पॉइंट्स की गिरावट थी। तो वहाँ पे GMR इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आपको 2.11% डाउन दिख रहा है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही साथ कंपनी के अंदर जो है वॉल्यूम उतनी राइज़ नहीं की है। साथ ही साथ अगर हम लोग 1 मंथ के चार्ट पैटर्न्स पे जाएँ तो 1 मंथ के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर कंपनी ने जनरेट किया है 5.54% अप दिख रहा है। सो 5.54% अप है कंपनी। और उस जो रिसेंट प्राइस है जहाँ पे क्लोज़ हुए है 37.15, तो ये भी 1 मंथ के अंदर में देख सकते हैं आप डिक्लाइन हुई थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम में राइज़ हुई थी, उसके बाद डिक्लाइन दिख रहा है इस स्टॉक के अंदर में अभी। तो अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो सोच समझ के ही लेना पड़ेगा। 5 साल के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जाके हम लोग अगर देखें तो 5 साल के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बहुत ही अप एंड डाउन है। सो डेफिनेटली स्टेबिलिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है इस टाइप के कंपनी के ऊपर। बाय द वे मैं रिकमेंड नहीं करता पर्सनली इस टाइप के स्टॉक, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा ग्रोथ दिखता नहीं है यहाँ पे। फिर भी आप लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइज़र का सलाह ज़रूर लें। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।